बैक अगेन टू एनजीकॉन अकेडमी। और अगली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंज़ेस लॉ का टॉपिक। इंतहाई मज़े का, इंतहाई इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक। लेंज़ेस लॉ सबसे पहले समझते हैं क्यों। ठीक है, लेंज़ेस लॉ एक लॉ है जो कि सबसे पहले बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये काफ़ी बार एमसीक्यू आ भी चुका है। सेकेंडली, ये लॉ क्यों है? ये लॉ इसलिए है क्योंकि ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये इसका मकसद है। और थर्ड चीज ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट, इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। अगर इसको उर्दू में बोला जाए तो वो ये कहता है कि जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि वो अपनी कॉज को अपोज करेगा। इस सारी डेफिनेशन में ना जो सबसे मेन लफ्ज है ना स्टूडेंट्स, वो है ये कॉज का लफ्ज। क्योंकि जब आप लोगों ने ये कॉज समझ ली तब आप लोगों ने ये लॉ समझ लिया। अब कॉज क्या होती है ये देखने की जरूरत है। कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास है मैग्नेट और यहां पर पड़ी हुई है एक कॉइल। अब हमें पता है कि जब हम इस मैग्नेट को पास लेके आएंगे तो इसमें से जो फ्लक्स है वो चेंज होगा और उस फ्लक्स के चेंज की वजह से क्या बनेगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। तो अब इसमें कॉज क्या है? देखें, कुछ लोग ये समझते हैं कि इसमें जो कॉज है वो चेंज ऑफ फ्लक्स है, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉज चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं थी, अफेक्ट चेंज ऑफ फ्लक्स था और ईएमएफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ईएमएफ अफेक्ट था। जो कॉज है हमारे पास, कॉज ये है कि हम मैग्नेट को टूवर्ड्स लेके आए हैं कॉइल। तो ये थी हमारे पास कॉज। इसी के बरक्स अगर मैं कहूं कि अगेन ऐसा ही सिनेरियो है जिसमें एक मैग्नेट पड़ा हुआ है और अगेन एक कॉइल है और मैं इस मैग्नेट को अवे लेके जाता हूं। जब इस मैग्नेट को अवे लेके जाया जाएगा तो क्या होगा कि इसमें से फ्लक्स रिड्यूस होगा। अगर फ्लक्स रिड्यूस होगा तो अगेन कॉस जो है हमारे पास वो क्या थी? फ्लक्स की रिडक्शन नहीं थी, कॉस थी हमारे पास मूवमेंट ऑफ मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए दो कॉइल्स पड़े हुए हैं, एक में से करंट चेंज हो रहा है और दूसरे को मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक बल्ब के साथ। ठीक है, तो क्या होगा कि जब इसमें से करंट चेंज होगा तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। तो इसमें कॉस क्या था? अगेन हमारे पास कॉस चेंज ऑफ फ्लक्स कभी भी नहीं होता। इसमें कॉस था इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने जो समझनी है वो ये समझनी है कि कॉस क्या होता है। तो आई होप कि यहां से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कॉस क्या चीज है। अब हम आते हैं कि लेंज़ेस लॉ है क्या। ठीक है, कॉस पढ़ने के बाद अब देखते हैं कि लेंज़ेस लॉ किस तरह से अप्लाई होता है। अब अगेन हम सिनेरियो लेते हैं कि मैग्नेट पड़ा हुआ है। सबसे इजी वाले सिनेरियो को लेके चलते हैं आगे की तरफ। ये है जी मैग्नेट हमारे पास और मैग्नेट जो है उसके सामने एक अदद कॉइल रखी हुई है और हम जो हैं वो मैग्नेट को लेके आ रहे हैं पास, यानी कि इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। अब कॉस सबसे पहले यहां पर अपनी लिख लेते हैं कि कॉस जो है वो क्या है? मैग्नेट टूवर्ड्स जा रहा है कॉइल। ये आ गई जी हमारे पास कॉस। अब करंट ने क्या करना है? इंड्यूस्ड करंट ने इसको अपोज करना है, इस कॉस को अपोज करना है। ये हमने लिख लिया जी कि लेंज़ेस लॉ में हो क्या रहा है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स के जब हम इस मैग्नेट को करीब लेके आएंगे तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट बनेगा। अब करंट जो है उसके डायरेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं।
या तो ऐसा हो सकता है कि वो करंट इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, या तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा यानी कि क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अब लेंज़िस लॉ ने ये डिसाइड करना है कि ये क्लॉकवाइज है या ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहां पर आप लोगों को मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं कि जहां पर भी अगर फॉर एग्जांपल ये एक कॉइल है और ये जो है ये दूसरा कॉइल है, तो जहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है वहां पर बनता है नॉर्थ पोल, और जहां पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है वहां पर बनता है साउथ पोल। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि यहां पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो इस फेस पे क्या बना होगा, नॉर्थ पोल बना होगा। उसके मुकाबले में अगर मैं कहूं कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इस फेस पे क्या बना होगा, साउथ पोल। अब एक और मजीद चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एक ही वक्त में दोनों पोल्स कैसे बनते हैं। कंसिडर ये कर लें कि ये एक कॉइल है आपके पास जिसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड को मैं कह देता हूं कि ए है और इस साइड को मैं कह देता हूं बी है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस कॉइल को रोटेट करता हूं और रोटेट करके बी वाली साइड में इस तरफ ले आता हूं। ठीक है, बी में किस तरफ जा रहा था करंट, ऊपर की तरफ, और ए वाली साइड को मैं इस तरफ ले आता हूं। अब आप लोग देखें कि ये सेम कॉइल है। ठीक है, कॉइल हमने चेंज नहीं किया, हमने कॉइल को सिर्फ रोटेट किया है। तो इस तरफ जो था वो एंटी क्लॉकवाइज करंट था और नॉर्थ पोल बना हुआ था, जबकि हमने इसे रोटेट करके पीछे से देखा तो इस तरफ करंट क्लॉकवाइज था और इस तरफ क्या बना हुआ था, साउथ पोल बना हुआ था। तो अगर कभी भी मैं कॉइल को देखूं, ठीक है, और उसमें से करंट पास हो रहा हो लेट से इस पोजीशन में, तो उसके इस तरफ नॉर्थ पोल बना होगा और इस तरफ साउथ पोल बना होगा। तो ये चीज आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि आप लोगों से क्या कहा गया है कि ऑब्जर्वर जो है वो पीछे से देख रहा है या ऑब्जर्वर जो है वो आगे की तरफ से देख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज ख्याल रखनी है। अब इस सब को पढ़ने के बाद दोबारा अपने सवाल पे आते हैं, और सवाल हमारे पास ये है कि अगर हम एक कॉइल को, तो अब अपना वही ड्रॉ करते हैं, ये ऊपर वाला सिनेरियो अगेन, कि ये हमारे पास मैग्नेट है और यहाँ पर एक और मैग्नेट। इसी केस को एक और तरीके से भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, और ये है हमारे पास कॉइल। अब क्या हो सकता है कि पहले केस में ये कंसिडर कर लेते हैं कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और क्लॉकवाइज फ्लो करने की वजह से ये वाली साइड इसकी साउथ पोल बन गई है और ये वाली साइड इसकी नॉर्थ पोल बन गई है। जबकि दूसरे वाले में ये कंसिडर करते हैं कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से ये वाली साइड नॉर्थ पोल बन गई है और ये वाली साइड साउथ पोल बन गई। तो यही दो जो हैं ये हैं हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोज है। ठीक है, तो पॉसिबल सिनेरियोज क्या थे कि या तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अब सबसे पहले पहले केस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, कॉज क्या थी, कॉज थी हमारे पास मैग्नेट का पास आना। अब अगर हम इस वाली केस को कंसिडर कर लें तो इसकी ये साइड बन गई है साउथ पोल, ये वाली साइड थी नॉर्थ पोल। अब ये क्या होगा कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करने का मतलब है कि हम अपनी कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट जो है वो राइट साइड पे आ रहा है और साउथ पोल उसको मजीद राइट की तरफ लेके आ रहा है। तो यानी कि हम अपनी कॉज को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि अगर इस केस में देखा जाए तो यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर भी क्या है, नॉर्थ पोल है। ये दोनों क्या करेंगे कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि अगर जो मैग्नेट है वो राइट की तरफ आ रहा है तो कॉइल का करंट इस तरह से बना हुआ है कि वो इसको रिपेल कर रहा है। तो अब जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि अपनी कॉज को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये वाला जो सिनेरियो है ये क्या होगा, ठीक है, और ये वाला करंट नहीं होगा। तो अगर हम एक नॉर्थ पोल को एक कॉइल के करीब लेके आए तो कॉइल की जो साइड मैग्नेट को फेस कर रही होगी वो एक्ट करेगी एज अ नॉर्थ पोल। अब इसी को समझने के लिए थोड़े से और सिनेरियोस लेते हैं।
इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है और इस बार जो है हम इसे करीब लाने की जगह इसे मजीद दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं। अब जब हम इसे दूर लेके जाएंगे तो ये कॉइल क्या करना चाहेगा, कॉस को अपोज करना चाहेगा। कॉस क्या थी हमारे पास, मूवमेंट अवे। तो कॉइल इसको क्या करना चाहेगा, कॉइल करना चाहेगा इसको अट्रैक्ट, क्योंकि ये खुद दूर जा रहा है। और अट्रैक्ट करने के लिए यहां पर कौन सा पोल होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे साउथ पोल होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल को कौन सा पोल अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल अट्रैक्ट करता है। और अगर साउथ पोल होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। करंट का डायरेक्शन होना चाहिए क्लॉकवाइज। तो इसके लेफ्ट साइड पे साउथ पोल बन जाएगा और इसके राइट साइड पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। इस सब को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है मेरे पास, और वो इस तरह से है कि कंसिडर ये करते हैं कि एक रिंग जो है वो पड़ा हुआ है इस तरह से, और एक मैग्नेट जो है वो फॉल कर रहा है ऊपर से, ठीक है। अब ये इसकी कह देते हैं कि ए पोजीशन है जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये आ गया है बिल्कुल रिंग के सेंटर में, और फिर इसकी एक सी पोजीशन है जिसमें ये जा रहा है रिंग से नीचे, ठीक है। तो ए बी और सी पोजीशन है। एक बंदा खड़ा हुआ है जो कि नीचे की साइड से देख रहा है इस रिंग को, यानी कि इस तरह से वो देख रहा है इस रिंग को। अब सवाल ये है कि इस पर्सन को ए पे डायरेक्शन किस तरफ नजर आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बी पे किस तरह से नजर आएगा, और सी पे किस तरह से नजर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर केस को ना हम ब्रेक करके अलग अलग स्टडी करते हैं। सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं पहली पोजीशन को, कि ये मैग्नेट है और ये रिंग है। अब क्या है जी कि मैग्नेट आ रहा है करीब, और कौन सा वाला पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है इसके करीब। तो जो रिंग है वो इसको क्या करने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की। रिपेल करने के लिए रिंग की अपर साइड नॉर्थ पोल बन जाएगी और लोअर साइड जो है वो साउथ पोल बन जाएगी, यानी कि टॉप पे करंट फ्लो कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और बॉटम वाली सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा होगा क्लॉकवाइज। अब क्योंकि पर्सन जो है वो नीचे से देख रहा है तो उसे ये नजर आएगा कि जो करंट है वो किस तरफ फ्लो कर रहा है, ए पोजीशन पे क्लॉकवाइज। अब बी पे क्या होगा कि कंसिडर ये कर लेते हैं कि ये हमारे पास कॉइल है और ये आ गई बी पोजीशन। अब बी पे ये होगा स्टूडेंट्स के सारा फ्लक्स या नीचे से निकल जाएगा या ऊपर से निकल जाएगा, और इसके अक्रॉस जो है वो चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और चेंज ऑफ फ्लक्स अगर जीरो हो गया तो ईएमएफ भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जो पर्सन है उसको कोई करंट नजर नहीं आएगा। थर्ड सिनेरियो को देख लेते हैं। थर्ड में क्या होगा कि अब ये कॉइल पड़ा हुआ है और ये मैग्नेट अब इस कॉइल से दूर जा रहा है, और कौन सी साइड इससे दूर जा रही है, साउथ वाली। तो ये मैग्नेट चाहेगा, ये कॉइल चाहेगा कि भाई साउथ वाली साइड मुझसे दूर ना जाए, वो अपनी कॉज को अपोज करेगा, और इसको अट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली साइड नॉर्थ पोल बन जाएगी और ऊपर वाली साइड साउथ पोल बन जाएगी। अब जो पर्सन नीचे से देख रहा है उसे क्या नजर आएगा कि टॉप पे क्लॉकवाइज करंट है और बॉटम पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है। तो यहां पर सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने गलत लिख दिया, ये क्लॉकवाइज करंट था क्योंकि नीचे साउथ पोल बना हुआ था। तो अब क्या है कि जब वो नीचे से देख रहा है तो उसे क्या नजर आएगा, उसे ये नजर आएगा कि ये जो है ये सी पॉइंट पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है।
ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, और आई होप कि इसकी वजह से आप लोगों को लेंजिस लॉ मजीद बेहतर समझ आ गया होगा। अब कुछ लेंजिस लॉ के बारे में एमसीक्यूज हैं, वो आपको मैं करा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग जितनी भी जो है वो इक्वेशंस देखेंगे, जितनी भी, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड जहां पर भी होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, चाहे वो ये वाली इक्वेशन हो, चाहे वो वी बी एल साइन थीटा हो, चाहे वो एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी हो, या चाहे वो एम डेल्टा आई बाय डेल्टा टी हो, इन सब में आपको जो है ये माइनस नजर आएगा। ठीक है, इन सारे माइनस का मतलब है लेंजिस लॉ। तो अगर कहीं पर भी आपसे पूछा हो कि ये माइनस क्या सिग्निफाई करता है, तो ये माइनस लेंजिस लॉ सिग्निफाई करता है। और लेंजिस लॉ में भी क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है ऑपोजिशन ऑफ कॉस। ठीक है, कॉस को, ऑपोजिशन को ये माइनस सिग्निफाई करता है। तो फैराडे लॉ हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, सेल्फ इंडक्टेंस हो, सब में हम ये माइनस लगाते हैं कि ये सारे प्रोसेसेस लेंजिस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। एक और एमसीक्यू जो मैंने आपको शुरू में लिखवा भी दिया था, वो अगेन देख लीजिएगा कि लेंजिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सवाल रिपीटेडली पूछा भी जाता है। तो ये हो गया लेंजिस लॉ, और अब हम जाते हैं फैराडेस लॉ की एप्लीकेशंस पे, जिसमें मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एसी जनरेटर, ये वाले सारे टॉपिक्स आ जाते हैं।